शायद मुझे लगता है कि इतिहास उनने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, शायद वक्त नहीं मिला होगा। ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अगर सही मायने में अगर इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अगर नेताओं में से किसी का नाम लेते हैं तो वह श्रेय जाता अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने अपना घर कहीं नहीं होने के बावजूद भी अपना घर मनाली में यहाँ पर स्वीकार किया, यहाँ बनाया और यहाँ उस घर में रहते थे। एक नेता के रूप में भी आते थे, एक कवि के रूप में भी आते थे और प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ से हमने देखा एक एक हफ्ता तक पूरे देश का संचालन मनाली के प्रीनी के गांव से होता रहा। हम उस वक्त साथ में होते थे, इकट्ठा होकर के काम करते थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनको इतिहास का मालूम नहीं है। ये अटल टनल रोहतांग जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की, अटल जी ने उसकी नींव रखी, वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक विजन है, एक उस दिशा में लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी जानकारी बहुत कमजोर है क्योंकि उनका वास्ता ज्यादा पड़ा नहीं हिमाचल प्रदेश से, इसलिए वो सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा क्या नहीं। हमारी चुनी हुई सरकार कर रही है, सरकार गिरी हुई है उनकी, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर धराशायी हुई पड़ी है, इसलिए पड़ी है क्योंकि राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली पहुंच गए। उनको ये मालूम नहीं होते, होना तो ये चाहिए था नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को कहते त्याग पत्र दीजिए। लेकिन अब जो बातें चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.के।